साई राम। 1940 के दशक में बेंगलोर शहर के एक कोने में एक घर के पूजा गृह में एक औरत रो रही थी। इतना फूट फूट कर रो रही थी कि उसके दोनों आंखें सुलझे हुए थे। इसके दिल में इतना दर्द था, इतना दुख था। क्यों? वास्तविक रूप से कुछ हुआ नहीं था, लेकिन ये भगवान के लिए तरस रही थी, तड़प रही थी। वो अपना कृष्णा से बात कर रही थी और बोल रही थी कि भगवान, मैं तुम्हें क्यों नहीं देख सकती? मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूं, मैं तुम्हारे साथ बात करना चाहती हूं, कम से कम दर्शन तो लेना चाहती हूं। लेकिन क्या करूं, मेरा दुर्भाग्य यह है कि मैं उस समय में जन्म ली हूं जब भगवान नहीं है धरती पर। यह सोचकर रो रही थी। ऐसे आंसू आना सौभाग्य की बात है। हम जिंदगी में कई सारे चीजों के लिए रोते रहते हैं, लेकिन भगवान के लिए रोना एक सौभाग्य है। और वो सौभाग्य इस औरत को प्राप्त हुआ था और ये ऐसा रो रही थी। आधा घंटा बीत गया तो दरवाजे पर कोई खटखटा रहा था। जल्दी से ये औरत उठती है, अपना आंखें साफ कर लेती है और जाके जब दरवाजा खोलती है, देखती है कि वहां उसका चचेरा भाई खड़ा है। और वो देखते ही पूछता है कि बहना, क्या हो गया? तुम क्यों रो रही हो? और वो कहती है, नहीं नहीं कुछ नहीं भाई, मैं तो अपना मुंह धो रही थी, थोड़ा सा साबुन चला गया आंखों में, इसलिए आंसू आ रहे हैं। भाई मुस्कुराता है क्योंकि वो जानता है कि कुछ तो बात है यहां। अपने बहन के हाथ में वो एक सिक्का थम देता है और वो कहता है कि तुम इस सिक्के को अपना पूजा गृह में रखो और रोज इसकी पूजा करो। इसके बाद साबुन के कारण या किसी और कारण तुम्हारे आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे। तो यह औरत देखती है कि उस सिक्के पर एक मुसलमान का चित्र है और वो पूछती है, ये कौन है? ये साईं बाबा है। लेकिन ये तो एक मुसलमान लगता है, मैं कोई मुसलमान संत की पूजा नहीं करना चाहती हूं। बहना, ये कोई मुसलमान नहीं है, ये भगवान है। और भगवान तो सबके है, मुसलमानों के है, हिंदुओं के है, सिखों के है या ईसाइयों के भी है, सभी के है ये भगवान। तुम बात मेरी मानो और मैं जो बोल रहा हूं तुम करो, तुम्हें आनंद मिलेगा और कभी भी आंखों से आंसू नहीं आएंगे। ये जो औरत, जिसका नाम है नागमणि पूर्णया, मैं उन्हें नागमणि अम्मा करके बुलाऊंगा। नागमणि अम्मा ने वो सिक्का स्वीकार किया और जैसे भाई ने कहा था, पूजा मंदिर में रख दिया। क्या इसके बाद उनका तरसना और तड़पना बंद हुआ? अवश्य हुआ, क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन्होंने एक ऐसा किताब लिखी है जिसका नाम है भगवान श्री सत्य साई बाबा के अमृत लीलाएं। अरे वाह, क्या मैं कहूं, इनकी कहानी कितनी अद्भुत है। प्रेम स्वरूप लारा। उसी दिन शाम को जब नागमणि अम्मा के पति लौट आए घर, उन्होंने कहा कि चलो हम अपने रिश्तेदार के घर जाते हैं उनसे मिलने। तो ये गए अपने रिश्तेदार, जिनका नाम है कमलम्मा, उनके घर। जब घर गए, वहां कमलम्मा और उनके पति एक साईं बाबा के बारे में बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि एक भक्त कुएं में गिर गया था और साईं बाबा ने आके उसे बचा लिया। और ये जब सुनी नागमणि अम्मा, तो उसने पूछा कि ये कैसे हो सकता है? बाबा का तो समाधि हो गया ना, कब का? नहीं नहीं, बाबा का समाधि नहीं हुआ है। अरे आप क्या कह रही है? आज सुबह मेरे भाई ने साईं बाबा के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि वो चल बसे 1918 में। नहीं नहीं, हम तो पुट्टपर्ती के साईं बाबा के बारे में बात कर रहे हैं। पुट्टपर्ती साईं बाबा, ये कौन है? क्या तुम देखना चाहती हो साईं बाबा को? हां, तो कल हम जा रहे हैं पुट्टपर्ती, आप भी आ जाओ ना। कैसे? अरे हमें साकम्मा ले जा रही है।
अब साकम्मा कौन है? साकम्मा वो महान महिला है जिसने ये पूरा प्रशांति निलयम जो है ना, जिस जमीन पर खड़ा हुआ है, उस जमीन साकम्मा ने भगवान को दान में दिया था। तो ऐसी महान औरत है साकम्मा। तो साकम्मा अपने गाड़ी में जा रही थी अगला दिन पुट्टपर्ती, वो भी बेंगलुरु में ही रहती थी, और साकम्मा के साथ कमलम्मा भी जा रही थी। तो उन्होंने कहा नागमणि अम्मा को कि तुम भी आ जाओ। तो अगला दिन ड्राइवर के बाजू में नागमणि अम्मा के पति और पीछे सीट में साकम्मा, नागमणि अम्मा और कमलम्मा तीनों गए पुट्टपर्ती। और नागमणि अम्मा सोच रही थी कि ये साई बाबा एक कोई लंबा सा आदमी होगा जिसका मूंछ दाढ़ी होगा, मतलब वो शिरडी बाबा की तरह ही दिखेंगे, वो सोच रही थी। लेकिन जब उतरी गाड़ी से और देखी कि साई बाबा आए हैं, वहां एक छोटा सा बालक था। उस बालक को देखकर नागमणि अम्मा का हृदय पिघल गया, इतना वात्सल्य प्रेम जाग उठा। वो चाहती थी कि मैं इस बच्चे को ले जाऊं अपने साथ बेंगलुरु और हमेशा के लिए अपने साथ ही रख लूं। वो देखी कि साकम्मा और कमलम्मा दोनों भगवान के पैर पड़े, तो ये भी जाके पाद नमस्कार ली। और जब वो पाद नमस्कार ले रही थी, अंदर एक ऐसा आनंद आया और आंखों में आंसू आने लगे। वो सोचने लगी कि कल ही मैं रो रही थी कि मेरा भगवान नहीं है, मेरा कृष्ण नहीं है, और आज मेरा कृष्ण कन्हैया मेरे पास आ गया है। उसने एक कदम लिया था अपना कृष्णा की ओर, और साई कृष्ण जो है 1000 कदम लेके आ गए थे उसके सामने। उसके बाद 1 हफ्ते के लिए ये रहे पुट्टपर्ती में, और उस 1 हफ्ते में इसको पूरा विश्वास आ गया कि यही कृष्ण है, यही मेरा भगवान है, मैं इसके सिवा जी नहीं सकती। इसलिए जब जाने का समय आ गया तो ये सोच रही थी कि मुझे नहीं जाना है, मैं स्वामी के बिना कैसे रह पाऊंगी। अरे इतना तड़पने के बाद, इतना तरसने के बाद भगवान मिले हैं, क्या मैं उन्हें ऐसे ही छोड़ के चले जाऊंगी? तो भगवान का प्रेम देखो। स्वामी कहते हैं कि आ जाओ, मैं आता हूं आपकी कार की तरफ, आपकी कार तक मैं आके आपको छोड़ दूंगा। तो स्वामी चलते गए, और जैसे स्वामी चल रहे थे ना, उनका पैर जहां पे जा रहा था, नागमणि अम्मा जाके वहां से धूल उठा रही थी, भगवान के चरण धूली, सोच रही थी कि यह मैं रखूंगी यादगार के रूप में। और फिर स्वामी चित्रावती के उस पार इन्हें ले गए। तो ये भी चित्रावती पार कर रही थी, तो चित्रावती का पानी लेके, नदी का पानी पी रही थी और सोच रही थी ये मेरे भगवान श्री कृष्ण का तीर्थ है। और उस पार जब पहुंचे, स्वामी मुड़ते हैं नागमणि अम्मा की ओर और कहते हैं, अम्मा मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, फिक्र मत करो। और फिर चित्रावती की पानी उठाते हैं और बोलते हैं कि ले लो। ये बहुत खुश हो गई नागमणि अम्मा, सोचने लगी कि अरे भगवान स्वयं तीर्थ दे रहे हैं, और अपने हाथ ऐसा रखती है और भगवान तीर्थ डालते हैं। उसके हाथ में एक पेंडेंट है, और स्वामी कहते हैं हमेशा तुम्हारे हृदय के करीब मैं रहता हूँ, तुम्हारे हृदय में रहता हूँ, है ना। जब हम पेंडेंट पहनते हैं तो हृदय के करीब होता है ना। ऐसा हुआ नागमणि अम्मा का अनुभव। ये जब हम सुनते हैं, हमारे मन में शायद ये विचार आता है कि देखो, नागमणि अम्मा को तो स्वामी मिल गए, क्योंकि उस समय स्वामी अवतरित हुए थे, जमीन धरती पर थे। लेकिन अगर अभी मैं चाहता हूं कि मैं भगवान से मिलूं, भगवान से बात कर सकूं, भगवान का दर्शन पा सकूं, क्या ये हो सकता है? प्रिय भाइयों और बहनों, अवश्य हो सकता है। 2014 की बात है, और मैं इसलिए सुना रहा हूं इसे क्योंकि 2014 में भगवान शारीरिक रूप से तो नहीं थे। 2011 में वे महासमाधि ले चुके थे, है ना। तो अपने घर में एक बार मैं एक शून्यता महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि भगवान, मैं आपको देखना चाहता हूं, आपको महसूस करना चाहता हूं, आपसे बात करना चाहता हूं, लेकिन भगवान आप नहीं हैं। आपने कहा था कि आप रहेंगे 96 ईयर्स तक, लेकिन आप क्यों चले गए भगवान? आप क्यों चले गए? मैं बस आपके बिना रह नहीं सकता हूं, आपसे बात करना चाहता हूं, और मैं ये चाहता हूं कि आप प्रेम से मेरे गाल पर ऐसे छुए,
आपका प्रेम का महसूस करना चाहता हूँ। ऐसा मैं तड़प रहा था और मैं जानता नहीं था कि मैं क्या करूं। मैं बस वही भाषा में बात कर रहा था जिस भाषा में नागमणि अम्मा ने भी बात किया था, आंखों के आंसू। उस रात जब मैं सोया कुछ नहीं हुआ। अगला दिन मैं जागा तो मेरी बीवी जो है, पत्नी पूजा, वो उठ के कहती है मुझसे, अरविंद मेरे सपने में स्वामी आए थे। ठीक है, इधर मैं रो रहा हूं और स्वामी जा रहे हैं उसके सपने में। फिर वो कहती है, सुनो ना, मेरे सपने में तो आए थे लेकिन मुझसे बात नहीं कर रहे थे, पूरा समय तुमसे बात कर रहे थे। हाँ, और स्वामी कह रहे थे कि तुम्हें दर्शन देंगे, तुम्हें उनका प्रेम का महसूस करने का अवकाश देंगे, स्वामी तुम्हारे साथ है। हाँ, ऐसा पूरा उसने अपना सपना बताया। लेकिन मेरे दिल में ऐसा विचार आया कि स्वामी आप आए मेरे घर तक, आप आए मेरे कमरे में, लेकिन आप गए पूजा के सपने में। उसके बाजू में ही मैं लेटा हुआ था, मैं सो रहा था। आप मेरे सपने में तो आ सकते थे ना, आपने ऐसा क्यों कर दिया? और फिर मैंने पूजा से कहा कि देखो पूजा, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है ये भगवान का प्रेम तुम पर प्रकट हो रहा है। मुझे चाहिए, मेरा सीधा अनुभव मुझे चाहिए। और वो पूरा दिन ना मैं ऐसा ही तरस रहा था, रो रहा था और मैं कंप्लेन कर रहा था कि भगवान ने आपने ठीक नहीं किया, आप मेरे पास नहीं आ रहा है, मैं आपको महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, एक शून्यता महसूस कर रहा हूँ, खालीपन लग रहा है, दिल पूरा थका हुआ है, खाली है, ऐसा मैं सोच रहा था। उस शाम को जब मैं घर लौटकर आया, मैं पूजा गृह में गया तो वहां एक हनुमान जी का लकड़ी का मूर्ति है, छोटा सा। उसके सामने मैंने देखा कि विभूति आया है। अब हनुमान जी खड़े हैं अपना छाती चीर कर, क्योंकि वहां श्री राम और सीता दिखते हैं। वहां भगवान हनुमान के छाती से विभूति निकल कर आया था और ये बहुत बहुत रोमांचक था, क्योंकि भगवान राम के लिए जैसे हनुमान तड़पते हैं ना, मुझे ऐसा लगा कि हाँ, स्वामी को भी लगा कि मैं वैसा ही तड़प रहा हूं और मैं आनंदित हो गया। लेकिन एक क्षण के बाद मुझे लगा, अरे शायद ये विभूति किसी और के लिए है, मेरे लिए तो नहीं है, मेरे लिए है करके मैं कैसा श्योर हो सकता हूं। तो जिस अनुभव के कारण मुझे खुशी महसूस करना चाहिए था, मैं सोच रहा था कि नहीं, ये शायद मेरे लिए नहीं है। और फिर पूजा कहती है, अरविंद तुम हमेशा ऐसा टेढ़ा टेढ़ा क्यों सोचते हो, सीधा सोचो ना, ये तुम्हारे लिए भगवान ने विभूति भेजा है। तो मैं बाहर गया, बैठ गया और मैं बोल रहा था कि नहीं, मैं कैसा श्योर हो सकता हूं कि ये मेरे लिए है, अरे और किसके लिए है, नहीं मैं तो नहीं जानता हूं। तो पूजा बोली, तू कभी सुधरेगा नहीं, और फिर चली गई। और फिर मुझे सुनाई दिया, अरविंद इधर आ जाओ। क्या हुआ? अब पूजा थी पूजा गृह में और वो बोल रही थी कि देखो और विभूति आया है। अरे हाँ, और विभूति आया है, देखा तुम्हारे लिए स्वामी ने भेजा है। अरे पूजा, और विभूति आया है, लेकिन तुम कैसी जानती हो ये मेरे लिए है? अब पूजा ने मुझे एक ओर से दिखाया और बोलो, देखो, गौर से देखो। प्रिय भाइयों और बहनों, जब मैंने देखा वो विभूति ना इंग्लिश अक्षर ए के रूप में लिखा था, अ, और पूजा बोलती है, अ से इस घर में और कौन है? पूजा, भक्ति, बालसुब्रमण्य, हेमा, अरविंद। अरविंद सिर्फ है जो ए से शुरू होता है। देखो, स्वामी दिखा रहे हैं कि ये विभूति तुम्हारे लिए है। अब ना प्रिय भाइयों और बहनों, मेरे आंखों में आंसू आए और मेरा दिल आनंद से भर गया, आनंद से भर गया। इतना खुश हो गया कि मैंने तुरंत अपने मम्मी को फोन लगाया। मेरी माँ मंदिर में सिक्योरिटी ड्यूटी करती थी उन दिनों में। तो उसने पूछा, क्या हुआ अरविंद, मैं ड्यूटी पर हूँ। मम्मी, घर में विभूति आया है हनुमान जी के मूर्ति से। हाँ, क्या हुआ? अरे तुम आके देखो, तुम समझ जाओगी। तो जब माँ घर आई, मैंने कहा कि देखो कैसा है। वो देखती है और बोलती है, हाँ अच्छा, विभूति आया है। तुमने देखा कैसा रंगोली किया है भगवान ने? क्या रंगोली? प्रिय भाई और बहनों, जब मैं गया उधर पूजा गृह में, अब वो लेटर ए जो था ना, गायब हो गया था। और मैं क्या कहूँ,
मुझे तब समझ में आया कि सिर्फ कुछ ही मिनटों के लिए भगवान ने विभूति को उस रंगोली के आकार में बनाया था, करके ये दिखाने के लिए कि अरविंद मैं तुम्हारे लिए विभूति भेज रहा हूं। विभूति का आना जो है वो भी लीला है, विभूति का जाना जो है वो भी लीला है। हमारे जिंदगी में जो भी होता है ना वो भगवान का लीला है। बस हम आंखें होते हुए भी अंधे हैं, इसलिए देख नहीं पाते। लेकिन अगर हम भक्ति की आंखों से देखेंगे ना तब पता चलेगा कि भगवान हमेशा हमारे साथ है। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारा सौभाग्य है कि हमारे जिंदगी में भगवान श्री सत्य साई बाबा है। हमें उनके लिए तरसना चाहिए, तड़पना चाहिए, रोना चाहिए और हर रोज रोना चाहिए। स्वामी, आपको मैं महसूस नहीं कर पा रहा हूं, आप आ जाइए, मेरा दिल में बैठ जाइए, मेरा दिल भर दीजिए। ऐसा प्रार्थना करते रहना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हर दिन, हर क्षण, हर पल उनके प्रति हमारे दिल में जो प्रेम है ना वो बढ़ते जा रहा है। धन्यवाद। साई राम।